श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 11 और 12। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। सत्संगान्मुक्तदु संगो हातुं नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनं तस्मिन्यस्तद्दिह पार्थः सहेरन् विरहं कथं दर्शन स्पर्श संलाप शयन आसन भोजनैः। शब्दार्थ सत्संगात शुद्ध भक्तों की संगति से, मुक्तधु संगः बुरी भौतिक संगति से मुक्त, हाँ तुम परित्याग करने के लिए, न उत्साहते कभी प्रयास नहीं करता है, बुधः भगवान को समझने वाला, कीर्त्यमानम यशोगान करता, यशः ख्याति, यस्य जिसका, सकृत मात्र एक बार, आकर्ण्य केवल सुनकर, रोचनम प्रसन्न करके, तस्मिन उसमें, न्यस्तधीयः जिसने अपना मन को उनको समर्पित कर रखा है, पार्थः पृथा के पुत्र, सहेरन सह सकते हैं, वीरहम वियोग, कथम कैसे, दर्शन आमने सामने देखते हुए, स्पर्श स्पर्श करते हुए, संलाप परस्पर बातें करते, शयन सोते, आसन बैठते, भोजन ही एक साथ भोजन करते। अनुवाद, वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने आप को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं। उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों न सुना हो, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते उठते बैठते तथा भोजन करते थे। तात्पर्य, जीव की स्वाभाविक स्थिति अपने से वरिष्ठ की सेवा करना है। उसे इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं में माया की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है और इंद्रियों की सेवा करने में वह कभी थकता नहीं। यदि वह थक भी जाए तो माया उसे इंद्रियों की सेवा करने के लिए निरंतर बाध्य करती है और कभी संतुष्ट नहीं होती। ऐसी इंद्रिय तृप्ति व्यापारों का कोई अंत नहीं है और बद्ध जीव छूटने की आशा के बिना ऐसी सेवा में उलझा रहता है। छुटकारा केवल तभी मिलता है जब शुद्ध भक्तों की संगति होती है। ऐसी संगति से वह धीरे धीरे अपने दिव्य चेतना की ओर उन्नत होता है। इस प्रकार वह जान सकता है कि उसकी शाश्वत स्थिति भगवान की सेवा करने के लिए है, विकृत इंद्रियों की काम, क्रोध, प्रभुत्व जताने इत्यादि की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। भौतिक समाज मित्रता तथा प्रेम वासना की विभिन्न अवस्थाएं हैं। घर, देश, परिवार, समाज, संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं भौतिक जगत में बंधन के कारण स्वरूप है, जहाँ 3 प्रकार के ताप बने हुए हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से तथा विनीत भाव से उनका श्रवण करने से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती है और भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के प्रति आकर्षण की प्रधानता होती है।
एक बार आकर्षण उत्पन्न हो जाने पर वह बिना रुके चलता रहता है, जिस प्रकार बारूद की आग। ऐसा कहा गया है कि श्री हरि दिव्य रूप से इतने आकर्षक है कि जो आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में ही संतुष्ट है और वास्तव में सारे भवबंधनों से मुक्त हो चुके हैं, वे भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह भली भांति समझा जा सकता है कि पांडव की क्या स्थिति हुई होगी, जो भगवान के नित्य संगी थे। वे श्री कृष्ण के वियोग की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि निरंतर व्यक्तिगत संपर्क के कारण उनका आकर्षण अत्यधिक प्रगाढ़ था। शुद्ध भक्त के लिए भी उनके रूप, गुण, नाम, यश, कार्यकलाप आदि का स्मरण इतना आकर्षक होता है कि वह संसार के सारे रूप, गुण, नाम, यश, कार्यकलाप भूल जाता है और शुद्ध भक्तों की परिपक्व संगति के कारण वह क्षण भर के लिए भी भगवान के संपर्क से दूर नहीं होता। पांडवों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि परम आकर्षक, कृष्ण का नाम क्या है? सर्वाकर्षक। कृष्ण का अर्थ सर्वाकर्षक, सभी को आकर्षित करते और पूर्ण रूप से। भगवान का आकर्षण ऐसा सामान्य आकर्षण नहीं होता है, जबरदस्त आकर्षण होता है। जैसे एक लोहा, अरे लोह चुंबक, पावरफुल लोह चुंबक होता है ना, बहुत दूर से भी लोहे को आकर्षित कर लेगा। तो भगवान तो इतने आकर्षक है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे आकर्षक है। लेकिन माया भुला देती है, माया हमको सब भुला देती है। यहाँ प्रभुपाद बहुत सुंदर लिख रहे हैं कि बद्ध जीव, हम बद्ध जीव है, बहुत समय से हम माया की सेवा कर रहे हैं। तो हमारी अवस्था हो गई, हमारे इतना जंग लग गया है। अगर हम जैसे लोह चुंबक, भगवान कृष्ण लोह चुंबक है और हम लोहा है, लेकिन इतना जंग लग गया है कि लोहे का ये सब निकल गया। अभी हम आकर्षित ही नहीं होते। लेकिन डुप्लीकेट आकर्षण माया का, प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, बहुत स्ट्रांग लिखते हैं कि बद्ध जीव माया की सेवा करने से थकता नहीं है, करता ही रहता, करते रहे, और सेवा करो, और सेवा करो। हम देखते हैं, और माया तो सेवा करवाती है, वो क्यों बोलेगी नहीं मत करो सेवा। अगर कोई व्यक्ति बैठा है और कोई व्यक्ति आकर उसका सेवा कर रहा है, पैर दबा रहा है, पंखा डाल रहा है, खाना खिला रहा है, तो थोड़ी बोलेगा नहीं मत करो ऐसा। कौन बोलेगा ऐसा है? लेकिन माया तो स्पेशल इसके लिए है कि बद्ध जीवों की टेस्ट ले। तो बद्ध जीव, वो इतना आकर्षण है माया में, भौतिक आकर्षण इतना है कि बद्ध जीव उनकी सेवा करते थकता नहीं है। कौन पैसा कमाना कौन नहीं चुकेगा, 100 रुपया है, लाखों रुपया कौन नहीं चाहता है। तो ये माया की सेवा क्या है? विकृत इंद्रियों का काम, क्रोध, लोभ, मोह का पोषण देना, यह है माया की सेवा। हमारी इंद्रिय तृप्ति करना माया की सेवा है। माया की सेवा कैसे पहचाने हम? अगर हम कृष्ण सेवा नहीं कर रहे, जो चीज हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कृष्ण की सेवा नहीं है, तो समझना चाहिए हम माया की सेवा कर रहे हैं। तो खाना खाना माया की सेवा है क्या? हाँ, यदि हम कृष्ण प्रसाद नहीं खा रहे तो माया की सेवा है, और हम कृष्ण प्रसाद खा रहे तो कृष्ण की सेवा है। कोई भी कार्य ले लो, हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, हम फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो माया की सेवा है या कृष्ण की सेवा है, वो हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि भाई मैं जो भी कार्य कर रहा हूं उससे मैं कृष्ण की सेवा कर पाऊंगा। जैसे हम बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसमें जो पैसा मिलता है, तो क्या वो पैसे से मैं भगवान की सेवा में डालता हूं? अगर हम पैसे को भगवान की सेवा में डाल रहे हैं तो समझना चाहिए हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। हमारा कर्म फल यद करोषि यदश्नासि। तो अगर हम दान दे रहे, कुछ भी कार्य कर रहे हो, कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं कि नहीं, वो देखना है। तो अगर वो नहीं कर रहे तो माया है, सब स्पष्ट बात है।
और दूसरा बात क्या प्रभुपाद, दो बात बोल रहे हैं। एक तो या कि ये बात कर रहे हैं कि जीव माया की सेवा करते हुए थकता नहीं है, और दूसरी बात क्या है कि अगर वो माया की सेवा से थक भी जाते हैं तो उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि यदि वो थक भी जाए तो माया उसे इंद्र की सेवा करने के लिए निरंतर बाध्य करती है। माया बोलती नहीं, करो 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 सेवा। माया कभी उसको और कभी संतुष्ट नहीं होती। देखिए, माया संतुष्ट नहीं होगी, कृष्ण संतुष्ट हो जाएगा, ये है। माया कभी संतुष्ट नहीं होती, इसका टाइटल। माया कभी संतुष्ट नहीं होती, कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं। ये देखिए डिफरेंस। और ऐसा नहीं है अभी माया छोड़ देगी हमको, माया तो सेवा करवाएगी, बहुत सेवा करवाएगी। जैसे माया देखेगी ये जीव को इंद्रिय तृप्ति करना है, लगाओ मेरी सेवा में, लगाओ, उसको छोड़ो मत। छोड़ेगी नहीं माया। तो वो निरंतर बाध्य करती है। देखिए, हम भक्ति भी करते हैं तो हमें कितना प्रलोभन मिलता है माया की ओर से। चलो अभी हमारे पास हाथ में मोबाइल है, चलो हम पिक्चर देख लें, चलो हम ये थोड़ा बहुत यूट्यूब पे घूम के आए, ये माया है ना। ये खिलौना माया ने दे दिया है। प्रभुपाद लिखते हैं कि माया निरंतर बाध्य करती है उनकी इंद्रियों की सेवा करने के लिए। माया उससे इंद्रिय की सेवा करने के लिए निरंतर बाध्य करती है। यानी हमारी आंख को क्या चाहिए? देखना। कान को सुनना चाहिए। तो हमें देखना चाहिए कि हम जो देख रहे हैं वो सुन रहे हैं जो भी, तो क्या वो कृष्ण सेवा है, उसमें कृष्ण सेवा उससे होगी तो ही हम ये करें सेवा। नहीं तो माया का अटैक है। सबका अटैक आता है ना, ऐसे बैठे अटैक आ गया ऐसे माया अटैक लाती है हमारे पास, हमको मालूम भी नहीं पड़ता। हाँ, अभी बुक डिसीजन कर रहे थे तो किसी ने बताया कि उनके पति का देहांत अभी जस्ट हो गया। बोला 55 साल तक एक भी रोग नहीं था। कौन बता रहे थे, मुझे याद नहीं, कुछ भी रोग नहीं था, अचानक ही वो एक्सपायर हो गया, मर गया। तो ऐसा है, अटैक आता है। और हमारी जन्म में ऐसा होता है, माया कभी भी, माया हमेशा चालू रहती है। माया छुट्टी पर नहीं होती है। 365 दिन, 24 आवर्स, एक क्षण के लिए भी माया छुट्टी नहीं देती है। मतलब हम लोग अभी जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो उसको बहुत प्रोटेक्शन मिलता है, बहुत प्रोटेक्शन मिलता है। सही, उनके बॉडीगार्ड्स रहते हैं, सब घूम देखते रहते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी हट के निकल गया बाहर, जैसे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, वो थोड़ा सा सिक्योरिटी से बाहर निकल गया, उनका हत्या कर दी। जो भी थोड़ा सा असावधान रहे, उनकी हत्या हो गई। देखिए ऐसा है, हम थोड़े भी असावधान रहे, हम कृष्णा और उनके भक्तों, जो कृष्णा के भक्त हमारे लिए बॉडीगार्ड है, हमारा रक्षण करते हैं। यहां लिखा है, प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्तों का संग, माया से छुटकारा केवल तभी मिलता है जब शुद्ध भक्तों की संगति होती है। ऐसी संगति से वह धीरे धीरे अपनी दिव्य चेतना की ओर उन्नत होता है। तो हमें हमेशा हमारे भक्तों के संग में रहना चाहिए, कृष्ण भक्तों के संग में, तभी हमारा प्रोटेक्शन होगा। नहीं तो थोड़ा भी हम संग से बाहर निकल गए, फिनिश। कभी कभी माया कैसे अटैक करती है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कभी भक्तों के साथ थोड़ा ये हो गया, किसी भक्त ने कुछ बोल दिया, ये माया सब करवाती है। किसी भक्त ने बोल दिया, चलो अभी मैं भक्तों का संग नहीं करूंगा। अभी मंदिर जाते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो भी वही चिंता होती है, उससे अच्छा मैं घर में बैठ के भजन करूंगा। ये है माया का अटैक। माया से अटैक करती है। कोई कुछ भी बोलेगा, ये भौतिक जगत है। अपना बॉस भी बोलता है ना, ए क्यों लेट आए, बॉस तो हर रोज बोलेगा, क्यों लेट आ रहे। हमारा व्यापारी जो होते हैं, तो व्यापारी के लिए तो अपना बिजनेस है, तो कोई बोलेगा नहीं,
व्यापारी को पेमेंट वाला, पेमेंट लेना है ना, अरे गधा कितने दिन से पेमेंट नहीं दे रहा, दे पेमेंट, बोलेगा अरे भाई साहब कल देता हूं, कल नहीं, आज दो, अभी दो, है ना, वो बोलता है वो चलेगा। लेकिन कोई भक्त बोल दिया, अरे प्रभु तुमने ये काम कर दिया ऐसा, ये माया का अटैक है। माया अटैक करवाती इस प्रकार से। देखते हैं माया क्या ढूंढती है मालूम, एक छिद्र ढूंढती है हम में, कि वहां से प्रवेश होकर हथौड़ी की तरह बाहर निकलती है, सुई की तरह एक छिद्र से प्रवेश करके हमको पूरा फिनिश कर देंगी माया। इसीलिए देखिए माया का सबसे पहला अटैक है हमारा जप बंद करवाना। हमारा जप 16 माला करते हैं, पहले तो बेध्यान, जब ध्यान से जो भक्त करता है ना, फिर धीरे धीरे माया धीरे 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 उसको मोबाइल देखते देखते हरे कृष्ण 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 ऐसे है जब कर। कोई देख, अभी देखो यहाँ कोई बैठता है तो ऐसे मोबाइल नहीं करता है, हाँ ऐसा बैठता है, लेकिन घर पे होगा कौन देखने वाला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा ये वास्तविकता है। मैं कोई ये नहीं कर रहा हूँ, मन गणन बात नहीं कर रहा हूँ। ये मोबाइल इतना ये है, पहले तो क्या था, टीवी था तो टीवी ड्राइंग रूम में रहता था, तो आदमी अगासी पे टेरेस पे जाके, अभी तो कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ माया नहीं हो। अभी सबको रियलाइजेशन होगा, कहीं पे ऐसा नहीं है, टॉयलेट में भी नहीं, टॉयलेट में भी फोन लेके जाएगा, हाँ एक क्षण के लिए छोड़ते नहीं। मेरा प्यारा मोबाइल स्मार्टफोन, मेरे बच्चे चले जाए, मेरी बीवी चले जाए, कोई ये नहीं गुम होना चाहिए, है ना। मोबाइल जा, मेरा मोबाइल कहाँ गया, कहाँ गया मोबाइल, ऐसे हो जाते जैसे हृदय निकाल दिया किसी ने, ऐसा है हृदय। पहले भगवान सबके प्रिय थे, अभी सबको प्रिय क्या है, मोबाइल है। मोबाइल होती है, बीवी बाजू में बैठे, बच्चे बैठे, उसका ध्यान नहीं, मोबाइल में ही घूमते रहते। ये माया है। एक क्षण के लिए भी बात नहीं करेगा किसी के साथ। तो हमारे भक्त लोगों को भी ये बहुत अट्रैक्ट कर रही है माया, समझना चाहिए। ये बहुत बहुत सावधान रहना है। अगर जरूरत नहीं है हमको तो हम ऐसे व्हाट्सएप फेसबुक का उपयोग नहीं करें। मैं सिर्फ व्हाट्सएप का, फेसबुक मैं करता ही नहीं हूँ। फेसबुक का उपयोग, व्हाट्सएप का भी बहुत ज़रूरत के लिए करता हूँ मैं, मेरा व्यापार चल रहा है इसके लिए मुझे थोड़ा व्हाट्सएप का उपयोग करता हूँ, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। क्या व्हाट्सएप नहीं था, बोलते हैं हम संदेश दे सकते हैं कृष्ण कॉन्शियस, क्या व्हाट्सएप नहीं था तब ऐसा नहीं था? क्या सब भक्त नहीं बन रहे थे? बल्कि व्हाट्सएप इंटरनेट नहीं था तब ज़्यादा लोग भक्त बनते थे, क्योंकि लोगों के पास समय है। आज मेरे पास 5 मिनट भी है ना, तो मैं देख लूँगा कितना मेरा काम हुआ, ये है, मैं एक अच्छा वीडियो देख लूँ, ये कुछ होता है 5 मिनट भी। सोचिए, ये है माया का जबरदस्त अटैक। तो ये दो अटैक देखा। एक तो क्या है, कोई भक्त बोलता है अरे उससे अच्छे हम अपने घर पे बैठ के जप करूंगा, वो घर पे जप नहीं करेगा, घर पे मंगल आरती नहीं करेगा, यहाँ भी नहीं करेगा, घर पे भी नहीं करेगा। फिर धीरे 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 उसको ऐसा लगता है कि अरे प्रभु मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, मुझे तो ये काम है वो काम है, इसलिए मैं रीडिंग नहीं करता हूँ। रीडिंग छोड़ दिया, रीडिंग छूट जाएगा, फिर माला करने का उत्साह क्या? 3 चीज भक्ति में चाहिए, वैसे 6 चीज चाहिए। उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज है, रूप गोस्वामी कहते हैं। तो माया क्या करती है? उत्साह के ऊपर जोर से हथौड़ा मारती है, जोर से। उत्साह ही नहीं रहेगा ना, आदमी कुछ नहीं करेगा। हाँ, उत्साह, धैर्य और निश्चय। अभी देखो, अभी कोई यहाँ जैसे बात सुगोष प्रभु आने वाले थे, तो हम सब लोग उत्साहित थे, यस प्रभुपाद डिसाइपल आ रहे हैं, हम सब उत्साहित थे। लेकिन हमारा उत्साह, मुझे आएंगे तो आएंगे, उत्साह नहीं होता, हम कोई स्वागत नहीं होगा, आएंगे बैठेंगे क्लास देके चलेंगे, फॉर्मेलिटी होगी। लेकिन उत्साह होगा तो आएंगे, यस। हाँ, हम लोगों को मंगल आरती में आने का उत्साह होगा तो हम रात को 12 बजे भी सोएंगे, उठ के आएंगे, ओह मुझे कल मंगल आरती। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, हम व्यास पूजा के लिए जाते हैं, ये यात्रा के लिए जाते, वृंदावन यात्रा के लिए जाते हैं, तो कैसे होता है, पूरे दिन घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, सब मंदिर दर्शन करते, थक जाते हैं, बहुत थक गए, रात को लेट प्रसाद लेते हैं, फिर भी सुबह 3 बजे उठ जाते हैं,
देखिए, है ना, क्यों उत्साह, भगवान यहां वृंदावन धाम आए तो हम दर्शन करें, ये उत्साह दिखना चाहिए हमेशा हमारे जीवन का। देखिए, कृष्ण प्रेम तो लक्ष्य है, लेकिन ये सब उत्साह बढ़ाए रखना वो बहुत जरूरी है। और माया का सबसे पहले अटैक उत्साह पे होता है। एक दिन अगर हम चूक जाएंगे, कल जाएंगे, आज नहीं, आज नींद ज्यादा आ रही है, कल जाएंगे, ऐसे करके माया हमें इतना हथौड़ा लेके खड़ी है। कितना भारी हथौड़ा होगा माया का। माया भारी है, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, बड़ी भारी माया है भगवान की। इसको कोई सामान्य है, वो शक्ति भगवान की शक्ति होगी ना, तो कैसे छोटी होगी। भगवान कोई छोटा काम नहीं करते हैं, बड़ा काम करते हैं। तो उनकी शक्ति जो है ना, इतनी पावरफुल, इतना बड़ा भारी हथौड़ा लेके आएगी, ऐसे मारेगी कि हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि हथौड़ा मार रही है। हम सोच रहे हैं नहीं ठीक है, फिर धीरे 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 बाहर का खाना शुरू करेंगे, लहसुन प्याज शुरू करेंगे। जो लहसुन प्याज छोड़ने के लिए, बाहर का खाना छोड़ने के लिए हमको कितना 10-20 साल हुए, प्रसाद आने के लिए, मतलब बाहर का नहीं खा के प्रसादी ग्रहण करने के लिए 10 साल लगे, और माया 10 दिन में हमको हथौड़ा मार के छुड़वा लेगी सब। अरे क्या कृष्ण प्रसाद खा के भी क्या मेरी चेतना में फर्क हुआ है, खाओ बाहर का। हाँ, ऐसे करके माया अटैक करती है। अभी सोचिए, यहां हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण का आकर्षण इतना है कि अर्जुन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो भगवान के साथ सोते थे, बैठते थे, खाते थे, चलते थे, 24 घंटा थे, तो कैसे उनको छोड़ सकते। उनका आकर्षण सोचो। और हमारा ऐसे ही आकर्षण किसके साथ है? माया के साथ है। माया के साथ बैठना, सोना, उठना है। अभी मोबाइल पकड़ लो, माया, सोने के टाइम माया मोबाइल। अभी जिसका आकर्षण मोबाइल के प्रति है, वो सोते, बैठते, खाते, चलते, बात करते हुए मोबाइल को छोड़ पाएगा? नहीं छोड़ता है। इतना भारी आकर्षण है। ऐसे बहुत सारे, अभी तो ठीक है, अभी तो पोजीशन ठीक है, लेकिन ऐसी पोजीशन है कि छोटा बच्चा, 2 साल का बच्चा मोबाइल के बिना रहता नहीं है। अभी वो बड़ा होकर क्या करेगा? सोचिए, कितना भयंकर रोग है ये, मोबाइल के बिना नहीं रहना। कितना भयंकर रोग है, आपको मालूम नहीं होगा कितना बड़ा रोग है, क्योंकि आप वापरते नहीं स्मार्टफोन। बहुत सुखी है, सबसे बढ़िया। बहुत भयंकर रोग है। यहाँ हम कल्पना कर सकते हैं हमारा कितना बड़ा कृष्ण के साथ जो अर्जुन के लोगों का आकर्षण है। तो माया से, तो माया का जो आकर्षण है भ्रामक आकर्षण है, भौतिक आकर्षण है, लेकिन भगवान के साथ जो आकर्षण इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। अभी देखिए, मैंने ये बात आगे भी कहा था कि एक बार एक व्यक्ति मुझे बोल रहा था कि वो चाइना गया था। तो चाइना में, या उन्होंने सुना था किसी से, तो चाइना में वो हलवा बना रहे थे शुद्ध घी का व्यक्ति। और वो जो अपार्टमेंट में रहता था, वहां सब इतना बदबू, इतना बास आता था। वो लोग क्या क्या खाते थे, इतना गंदा बास आता था। तो वो मतलब चक्कर आता था। तो जब वो हलवा बनाता था तो बाजू वाले कंप्लेन करते थे, कितना गंदा बास आता है। हाँ हलवा का बास आए, इतना मधुर बास, इतना किसको, ये वास्तविकता। देखिए, सोचिए, तो ये जो गंदी बदबू है चाइनीज वालों की, अभी तो जो चाइना लारी पे तो माया का बढ़िया बदबू आता है, सुगंध आता है, लेकिन जो भक्त कृष्ण प्रसाद खाता है उसको वो सुगंध आकर्षित नहीं करेगी। लेकिन जो नहीं खाता है ना, कल मैं एक व्यक्ति को देख रहा था, हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे थे, तो वहाँ चाइनीज की लारी थी, पकोड़े की लारी थी। तो एक व्यक्ति उसको देखता ही रहता था, कब मैं खाऊं, कब मुझे खाने में। लेकिन भक्तों को कोई आकर्षण नहीं रहता है, चाइना की लारी, चाइनीज लारी, पकोड़ा की लारी, कुछ आकर्षण नहीं रहता है अगर वो भक्ति करता है तो समझिए ये स्मार्टफोन का इतना बड़ा आकर्षण। अभी जो काम 2000-5000 के स्मार्टफोन में होता है, वही वो लोग 50,000 का छोटा बच्चा
स्कूल पढ़ने वाला बच्चा जिसको कोई आवश्यकता नहीं है, वो 50,000 का मोबाइल लेके, तो उसको 150 रुपये की भगवत गीता भारी पड़ती है ना। देखिए कितना आकर्षण है माया के लिए, और भक्तों का कितना आकर्षण है भगवत गीता के प्रति, भागवतम के प्रति, भगवान के उपदेश के प्रति, कि वो सब छोड़ के भगवान की सेवा करता है। इतनी ठंडी में कितने भक्त लोग प्रचार करने आते हैं। ये भगवान का आकर्षण है, इसलिए हम आते हैं। भगवान के प्रति हमें थोड़ा बहुत आकर्षण है, इसीलिए हम प्रचार करने जाते इतनी ठंड में। इतनी हमारे हाथ दर्द करते, पैर दर्द करते, फिर भी हम जाते हैं। तो ये भेद हमको समझना है। हम ये माया का आकर्षण जो है, वो मैंने बताया, डिफरेंस बताया कि अगर हम नहीं समझ पाएंगे डिफरेंस कि इसमें कृष्ण, कुछ भी कृष्ण सेवा नहीं है, या कृष्ण सेवा नाम की है। कभी कभी एक मेरा मित्र था, हम लोग घूमने जाते थे, तो ऐसा बोलता था कि मैं बोलता हूँ कि मैं ये खाना खा रहा हूँ, तुम खाएगा? बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगा। फिर बोला मैं थोड़ा ले लूँगा, ऐसा बोलते हैं, थोड़ा ले लूँगा। फिर वो पूरा ज़्यादा खा लेता है और हमको थोड़ा देता है? ऐसा है माया। ऐसा थोड़ा सा, थोड़ा मैं थोड़ा खाऊंगा, फिर ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, ऐसे हम इतने डूब जाएंगे कि हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा, हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि माया में है। तो ये माया के आकर्षण को समझना है और कृष्ण के आकर्षण में जाना है हमको। कृष्ण सर्वाकर्षक है। ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य। यहाँ ये अमृत की धारा बह रही है, अमृत बह रहा है। मैं ये श्लोक पढ़ा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि पांडवों का कितना आकर्षण, कब हमारा आकर्षण इस प्रकार से होगा, माया का आकर्षण छोड़ के हम कब कृष्ण के आकर्षण में रहेंगे, कब हम भक्तों के संग में रहेंगे, कब भक्त हमारे आजू बाजू रहेंगे, भक्तों का रक्षण कब हमको मिलेगा। मैराथन है तो सब भक्त क्या करते हैं, अपना काम फटाफट बता के शाम को आते हैं घर पे, फटाफट निकल जाते बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सुबह काम से जाने से पहले मंगल आरती जाना, 16 माला करना, भगवत गीता पढ़ना। भक्त बोलते हैं प्रभु टाइम ही नहीं मिलता है। सही बात है, टाइम नहीं मिलना चाहिए। टाइम मिला मतलब माया। अगर हमको 5 मिनट भी टाइम मिला और हमारे पास कुछ सेवा नहीं है, माया 5 मिनट में हमारा पूरा 5 करोड़ साल बर्बाद कर देगी, कर सकती है माया।